ऐसे करके। वो वीडियो वहाँ से खत्म हो गई, टूट गई। क्वालिटी हाँ, तूने काटी थी? नहीं, तो मैंने वो क्रॉस करी। ऐसे फिर इसको एक हमने बना ली है। अब इसको हमने रख लिया। अब इसके और जो बनाएंगे हम इसी के ऊपर से रखेंगे। ऐसे दो बन गई एक भाई के नाम से, और इस पर ऊपर से एक बतासा रख देंगे ये ऐसे। और उसके बाद फिर अब अगर दो भाई हैं तो दूसरे के लिए भी ऐसे ही दो बनाएंगे और ऊपर से बतासा रखेंगे। इक्वल वाला साइन। अब जैसे भाई पास में ना हो, दूर है और हम जा नहीं पा रहे, तो फिर हम तिलक करते हैं उनका। तो या तो चौखट पर कर देते हैं या पटरे पर कर देते हैं। मैं पटरे पर कर रही हूँ। और गोले पर तिलक नहीं करते क्योंकि गोला फोड़ के खाते हैं और पटरा हमारा रखा रहता है, ऐसे ही इस पर तिलक बना रहता है, इसलिए पटरे पे तिलक कर दिया। रोली लगा दी, चावल लगा दिए, और ज़रा सा मीठे के लिए एक खिलौना रख लेते हैं, तो खिलौने से भोग लगा देते हैं। और ये हमारे भाई का टीका हो गया। जब जाएंगे तो खील बतासे और खिलौने जो है ले जाएंगे मिठाई के साथ। रुई की आप बनाने के साथ साथ ये हाथ पे भी आप बनाते हैं। रोली से या हल्दी से दो दो आप या 5 जितना कंफर्टेबल हो उतनी आप बना लेते हैं। उसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी सी खील लेते हैं हाथ में, बतासे का टुकड़ा लेते हैं एक, और फिर हम सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहेंगे। एक गणेश जी थे। एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी, तो वो मिट्टी के गणेश जी बनाती। रोज बनाती, रोज बिगड़ जाते, रोज बनाती, रोज बिगड़ जाते। अब वो परेशान हो गई। फिर उसने देखा पास में कि एक साहूकार के यहाँ जो है मकान बन रहा है। वहाँ पहुँची। उसने वहाँ मिस्त्री काम कर रहे थे, तो मिस्त्रियों से बोली कि मेरे गणेश जी हैं बिगड़ जाते हैं मिट्टी के, तो मेरे गणेश जी पत्थर के बना दो, तो मैं पूजा तब भी कर लिया करूँगी। मिस्त्री बोले कि तेरे गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम अपनी दीवार चिल लेंगे, हम नहीं बना रहे तेरे गणेश जी। तो वो बोली कि ठीक है नहीं बना रहे, तो वो बेचारी लौट गई। अब वो घर पहुंच गई। वो जैसे ही लौटी उसकी पीठ फिरी, तो मिस्त्री बनाए दीवार और दीवार गिर जाए, आगे ही नहीं बढ़ पाए। करते करते उन्हें शाम हो गई लेकिन वो दीवार नहीं बना पाए 1 फुट भी। आया शाम को साहूकार के, तुम सुबह से काम कर रहे हो, तुमने दीवार ना भी, एक दीवार भी नहीं तुम्हारी बनी, क्या कर रहे थे सुबह से? कि साहूकार हम तुम्हें बताएं क्या, एक बुढ़िया थी वो गणेश जी बनवाने आई थी कि कोई हमारे पत्थर के गणेश जी बना दे, लेकिन वो हमने मना कर दी उससे। जैसे ही वो गई है तब से दीवार बना रहे हैं, बस दीवार बन नहीं पा रही, आगे बढ़ ही नहीं रही, उतनी की उतनी रह रही है। तो साहूकार बोला कि कौन बुढ़िया थी वो, तुमने उससे मना क्यों कर दी, उसको बुढ़िया को बुलाओ। उस साहूकार ने बुढ़िया को बुलवाया, और जब बुढ़िया आई कि मैं बनवाऊँगा तुम्हारे गणेश जी, तुम परेशान मत हो अम्मा, कि अच्छी बात है। तो वो साहूकार ने गणेश जी पत्थर के बनवा दिए उसके लिए। जब गणेश जी जैसी बन के वो ले गई गुड़िया अपने घर, और मिस्त्रियों ने काम करना शुरू कर दिया। जब काम कर, तो जैसे ही वो बनाए उसकी बहुत सुंदर दीवार बन गई, पूरा मकान तैयार हो गया, सुंदर सा मकान बन गया। जैसे उसके विघ्न दूर करे गणेश जी ने, वैसे सब किसी के करें। जय हो गणेश जी महाराज की जय जय। यहाँ हम एक गोबर की वो बनाते हैं गौर सी, और उस पर ये कहानी का सामान चढ़ा देते हैं। अब गणेश जी के बाद अब द्वाज की कहानी सुनाएंगे। एक बहन भैया थे, तो वो बहुत, बहन अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। वो तो द्वाज पे जो है वो भैया बोला घर पे अपनी माँ से कि मैं बहन के यहाँ जाऊँगा मम्मी, के चला जा। वो गया बहन के यहाँ। बहन को पता चली कि भैया आ रहा है, तो दौड़ी दौड़ी पड़ोस में गई कि मेरा बहुत प्यारा भैया आ रहा है, मेरा बहुत प्यारा भैया आ रहा है, मैं क्या करूं?
तो पड़ोसन ने मजाक में कह दी कि ऐसा कर कि गोबर मिट्टी से तो तेल का पोंछा लगा देना और घी में चावल बना देना। कि तो उनने ऐसा ही करा कि घी में तो चावल बनाने के लिए रख दिए, खीर बनाने के लिए, और गोबर तेल से चौका। अब ना तो चौका सूख रहा उसका, ना खीर बन रही, ना चावल गल रहे घी में। वो बड़ी परेशान, बहुत देर हो गई, फिर गई वो कि मेरे तो चावल भी नहीं गल रहे और ना चौका सूख रहा। कि अरे पागल, हमने तो तुझे मजाक में कही थी, तू कहीं तेल से चौका लगता है, गोबर मिट्टी की चौका लगा और घी दूध में खीर बना, चावल डाल, तब बनेगी खीर। तो फिर उसने खीर बनाई और चौका गोबर मिट्टी से चौका किया। रहते रहते कई दिन हो गए भाई को। अब वो बोला बहन अब तो हमें बहुत दिन हो गए, हम तो घर जाएंगे। तो वो उठी सुबह, उठ के उसने आटा पीसा उसके भैया के लड्डू बनाने के लिए कि भैया जा रहा है मेरा, लड्डू बना दूँ मैं। उसने लड्डू बनाए, अंधेरे में उसे दिखाई दिया नहीं, आटे के साथ सांप पिस गया। उसने लड्डू बना दिए, कुछ बचे वो छींके में टांग दिए। अब भैया चला गया, भैया ने वो पोटली लड्डू की कुआं पे रख दी कि मैं आराम कर लूँ थोड़ी देर, और कुआं पे लेट गया, सो गया। अब बहन जब सुबह उठी तो बच्चे भी उठे कि मम्मी मामा के लिए क्या बनाया, वो दे दो। बच्चा मामा के लिए क्या बना वो दे दो। वो बोली कि लड्डू बनाए थे, वो छींके में टंगे हैं, सो खा लो। उनने उतारे जैसे ही, जैसे देखा अरे इसमें तो सांप पिस गया, वैसे ही वो छोड़ छाड़ के सब और भागी कि मेरा भैया ना खा ले। दौड़ी दौड़ी वो कुआं वहीं पहुंची भाई के पास। तो भाई बोला कि तू यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही, तू यहाँ तक आ गई। कि जाके उसने पोटली पकड़ी कि ये लड्डू दिए हैं तो इसको ले जा अपने। तो कि नहीं मैं लड्डू नहीं ले जा रही, मैं तेरे संग चलूँगी। अब वो संग गई घर तक। घर जाके वहाँ पे उसके शादी वाले आए, भाई की शादी वाले आए। तो देखभाल कर गए, फिर सगाई की तैयारी हुई। सगाई पे जैसे भैया बैठा कि भैया नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगी। कह रही जी कैसी बहन है कि सगाई भैया की हो रही है, जी खुद बैठ रही है। तो बोली कि सगाई हुई, सगाई पे सिलसर की उसने तोड़ मरोड़ के अपने थैला में रख ली। अब सगाई के बाद शादी की तैयारी हुई। तो शादी की तैयारी भई तो शादी में के बारात में मैं जाऊंगी, मानी नहीं, बारात में संग गई। बारात में जब बारोटी भई, दरवाजा भो तो दरवाजा टूट के गिरो, मैंने दरवाजा तोड़ मोड़ के रख लो थैला में। दरवाजे के बाद फिर अंदर जब मंडप के लिए बैठे तो मंडप धसो नीचे, तो मंडप तोड़ मोड़ के रख लो वाने। और फिर बाकी विदाई है कि आएगी घर। और घर में जब सोए हुए तो बोली कि भैया नहीं सोओ, मैं सोऊंगी। अरे जी कैसी बहन है, जाने सब काम करें, अब जी सोए के लिए जिद कर रही है, अब क्या करना चाहिए। तो अगल बगल भैया हो जाए, बीच में खुद सोई। पूरी रात जगत रही। अब माँ स्यांप आओ रात में, बाने बहु तोड़ मोड़ के थैला में रख लो। और सुबह फिर बाने उठी तो सबन ने दिखाओ कि मेरे भैया पे जे विपदा आई। अब फिर दिखाए के और अपने घर चली गई। और सब माँ ढूंढते डोलने करे, बहन ने तो भाई की जान बचाई, भाई इतनी विपदा आई, सब बहन ने रक्षा करी भैया की। और बहन का चाहे विदा करें अच्छे से। माँ देखे तो माँ बहन नहीं, बहन अपने घर चली गई। जैसे बहन ने भैया की रक्षा करी वैसे सब कोई अपनी भैया की रक्षा करे। जय ये भाई दूज का त्यौहार हम अपने भाई की लंबी आयु और उसकी रक्षा के लिए मनाते हैं।